मोनोपोली बनाया है कि पुराने जो जंगल लगी 5 साल 6 साल हो गया, उसको उजड़वा दो, पुनः उस पर पौधारोपण को चरवाहा रखने की क्या आवश्यकता है जब जानवर काफ़ी लोगों को किसान को चर जाए। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं आईना प्लस। सच दिखेगा तो बोलेगा। और मैं अभी जमुआ से सटा हुआ 10 किलोमीटर की दूरी दमगी कुबरी जंगल में हूं। और ये कुबरी जंगल में मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं कि अवैध रूप से कटता जंगल और दूषित होता पर्यावरण। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि अवैध रूप से जंगल की कटाई से जलवायु और हवा में के परिवर्तन में बहुत असर पड़ता है। और हमारा जो वातावरण है ना, वो दूषित हो जाता है। आइए मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। एक तो इस तरह से है, और मैं ताज़ा तरीन देखिए यहाँ बीच जंगल में हूँ, और बीच जंगल किस तरह से पूरा खाली हो चुका है, किस तरह से खाली हो चुका है। और ये देखिए, ये भी देखिए किस तरह से इसकी कटाई हुई है। लग रहा है जैसे कि आरी से कटाई हुआ, और इत्मीनान से काटने वालों ने काटा है। चलिए और हम दिखाते हैं जो ताज़ा ताज़ा अभी कटा हुआ है। ये देखिए, ये एकदम रिसेंटली लगता है एक या 2 दिन पहले ये कटा हुआ है, जो आप देख पा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, इस तरह से जो है जंगल के हम अभी मैंने जंगल जब घूमा तो तकरीबन पूरे जंगल में कटा पड़ा है, जो कि हजारों हजार की संख्या में कटा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस जंगल की देखरेख के लिए वनरक्षी भी है, कटल गार्ड भी है, वनपाल भी है। तो ये रेंजर फॉरेस्टर ये लोग करते क्या हैं, गार्ड करते क्या हैं? ये इसकी कटाई जब हो रही होगी, टांगी से जब चलता है, जब फावड़ा चलता है लकड़ी पे, तो वो आवाज़ करता है। ये फावड़े की पहचान है कि ये फावड़े से कटा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि वो आवाज़ क्या वो नहीं सुन पा रहा है? आरी से भी काटा जा रहा है, हल्के से और काट के ले जा रहा है। मोटी-मोटी लकड़ी जो है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से कटा पड़ा हुआ है। तो इस तरह से जलवायु में कितना भारी परिवर्तन हो रहा है, वातावरण कितना दूषित हो रहा है, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन ये आखिर में जंगल काटने वाला है कौन? इस जंगल में देखिए हमारे साथ कुछ ग्रामीण यहाँ हैं। मैं उनसे जानने का मैं कोशिश करता हूँ। बाबा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जगदीश भारती है। जगदीश भारती। और आपका? जितेंद्र कुमार वर्मा। आप लोग कहाँ के हैं दोनों? दमगी के हैं। आप प्रॉपर दमगी के हैं ना? तो बताइए, दमगी क्षेत्र में आता है, ये जंगल की कटाई इस तरह से अवैध रूप से कौन कर रहा है? ये सभी यहाँ के जो वनरक्षी और वनपाल एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, इन लोगों ने इतने गलत तरीके से उपयोग करता है। मुझे ये समझ में नहीं आती कि सरकार इन लोगों को सैलरी किस बेस पर देती है। इन लोगों ने तो जंगल की लकड़ियाँ को तो देख रेख की बात है, यहाँ तो वन भूमि को भी कितना इन लोगों ने बेच दिया है। अच्छा, ये वो चीज़ है, ठीक है, लेकिन इस तरह से जो अवैध रूप से देखिए ये छोटा पौधा है, बड़ा और मोटा भी काटा गया है, तो इस तरह से काट लेना, कुल्हाड़ी से इस तरह से मार-मार के, इसकी आवाज़ भी तो जाती होगी, तो क्या हम वनरक्षी जो होते होंगे, क्या उनके कानों तक नहीं जा रहा है नहीं, इस ये बात? तो वनरक्षी बिल्कुल ही ध्यान नहीं। एक वनरक्षी है जिसका नाम क्या है, त्रिपुरारी दास। और अभी वनपाल के पोजीशन पर पद पर हमारे दुधेश्वर सिंह जी हैं, जो इसी मौजा में पहले वो वनरक्षी रहे थे। और इन लोगों ने इतने दुरुपयोग कर रहा है यहाँ के ज़मीनों को, जंगल की ज़मीन को, और यहाँ के पेड़ पौधों को एक बिल्कुल नज़रअंदाज। मैं तो सरकार से आग्रह करूँगा कि ऐसे लोगों को किस लिए पद में रखी जाती है और इन लोगों ने क्या देख रेख करता है। ऐसे लोगों को चरवाहा रखने की क्या आवश्यकता है जब जानवर काफ़ी लोगों को, किसान को चर जाए। तो आपने कभी शिकायत की आप ग्रामीणों काफ़ी ने? कई एक बार हमने कहा, और ये भी नहीं, आज से 5 साल पूर्व जब ने कन्हैया सिंह को और रेंजर से ये बात मैंने आवेदन करके कहा, तो इन लोगों ने, कन्हैया सिंह ने मुझे उल्टी धमकी दिया कि आप ब्राह्मण है इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, नहीं दूसरा कोई होता तो 2 झापड़ मार के मैं अंदर करता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैंने जो इसी बात की शिकायत किया था कि आप लोगों ने देख रेख बढ़िया से नहीं कर रहे हो, वन भूमि को तुम लोग जो है सो तहस-नहस कर रहे हो। चलिए हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जितेंद्र जी, आप ये बताइए कि ये जंगल जो है कि कौन काट रहा है? जंगल कौन काट रहा है? ग्रामीण काट रहा है। ग्रामीण? कौन ग्रामीण? कहाँ अगल-बगल के? के, कहाँ, किस क्षेत्र अगल-बगल के? के, जैसे हमारे अगल-बगल जो भी गाँव है, धर्मपुर है, दमगी है, तो ग्रामीणों में से नवलटाड़ सब है। ग्रामीण काट रहे हैं या कौन ग्रामीण काट रहा है? नहीं, सब तो नहीं काट रहे, सब उस तरह नहीं है। हाँ। जो लोग समझ रहे हैं वन का फायदा, वो तो नहीं काटेंगे। हुँ। जो नहीं समझ पा रहे वो तो काट रहे हैं। हम लोग तो किसी को नहीं देखे हैं, लेकिन जब हम लोग देखें कि कटा हुआ है जंगल, हुँ। तो हम लोग सोचे कि इस तरह मैंने अगर रोज कटने तो लगा दमगी के ग्रामीण हैं या तो कोई और गाँव के? नहीं, सिर्फ एक ही गाँव का नहीं है, सब गाँव का है। सब गाँव का सबका कुछ-कुछ मतलब है। भागीदारी है इसको काटने तो में। ये सब देख-रेख करते हैं यहाँ, तो वन समिति भी बना होगा? हाँ जी, बना है, इसीलिए तो हम लोग जो सो देख-रेख किए तो पता चला। फिर हम लोग कंप्लेंट इसलिए किए कि अगर ऐसा नहीं करते तो 10-15 दिन के अंदर पूरा जंगल साफ हो जाएगा। है ना? इसी को बचाने के लिए हम लोग जो सो लगे हुए हैं, और काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह से कटता है जंगल तो दुःख होता है।
पूरा मेहनत हम लोग का बेकार चला वनपाल गया। जो है यहाँ जो है फॉरेस्टर वो क्या कहते हैं, उससे कभी शिकायत की हैं आप लोग? हाँ, उससे भी शिकायत किए हैं, उनका क्या कहेंगे, उनका तो एक ही सोच रहता है कि जंगल उजड़े और फिर से वहाँ जंगल लगे और 2 पैसा का आमदनी हो। जंगल कटे और फिर से जंगल लगे, 2 पैसा का आमदनी हो, सही बात है। आप दमगी के और पहाड़ों पे जो दमगी का पहाड़ी है उधर जो मदनपुरा से जुड़ती है दमगी और मदनपुरा के बीच में, वहाँ एक समय में बहुत घना जंगल हुआ करता था, वो जंगल पूरा मैदान बन गया है। ले कब? 2022 में इन लोगों के नेतृत्व में जंगल काफ़ी मात्रा में लूटी जा रही थी और इन सिपाही और फॉरेस्टर ने उस पर एकदम बिल्कुल नज़रअंदाज किया, कटल गार्ड भी नज़रअंदाज किया। मैंने इनकी मोनोपोली को समझा कि इन लोगों ने ऊपर से नीचे तमाम लोगों ने ऐसी मोनोपोली बनाया है कि पुराने जो जंगल लगी 5 साल 6 साल हो गया, उसको उजड़वा दो, पुनः उस पर पौधारोपण होगा और उसमें से ये लोग बन के तमाम प्रमंडल पदाधिकारी लोग ने इसमें इनकम का एक जरिया बनाया है और इस तरह से लोगों को लूटपाट करने का काम कर रहा है। इन लोगों ने सही तरीके से यूज नहीं कर रहा है सरकारी नौकरी को और जंगल को उजड़वा करके छोटा-छोटा नाले को बांध करके और बड़ी डैम का ये लोग जो है सो उपाधि देता है और उसकी बड़ी राशि में पैसा खर्च करता है। छोटा डैम को माने किस तरह का डैम? माने एक छोटा-सा नाला हो, उसमें एक जेसीबी ला करके और छोटी-सी भीड़ दे दिया लगभग 10 से 15 फीट लंबी और उसको बड़ा चेक डैम का उपाधि दे करके उसमें बड़ी राशि लिया। वाटर सेट अभी पिछले साल हमारे यहाँ दमगी मौजा में वन के द्वारा एक तालाब निर्माण होनी थी। हमने लाख मना किया कि बरसात आ गया है, इस समय कार्य नहीं हो सकेगा। इन लोगों ने क्या किया, ठेकेदार और ये वन के लोग कर्मचारी ने मिल करके मात्र मुश्किल से हमें लगता है 30 से 40 हज़ार की मिट्टी कटी, जो देखने को अभी मिल सकता है दमगी मौजा में, और पेड़ पर मिट्टी दिखा करके और फोटो खींच दिया अनायास। उसी समय बारिश हुई, तालाब भर गई और इन लोगों ने शो कर दिया कि तालाब बना और 5.5 लाख की योजना थी और ये सभी वन के कर्मचारी लोगों ने हज कर गया। हज कर गया। देखिए कहीं न कहीं पदाधिकारियों, अधिकारियों की गलती है या कमी हम ये कह सकते हैं। अगर उनकी कमी या गलती नहीं होती तो इस तरह का जंगल उजड़ता नहीं, अवैध रूप से कटता नहीं। अगर ये अवैध रूप से कट रहा है ना तो कहीं-कहीं वनपाल जो वनरक्षी हैं वो सरासर दोषी है, जहाँ तक कि ग्रामीणों का कहना है। तो समझिए कि किस तरह से जंगल हम और भी जंगल का जो कटा हुआ है मोटी-मोटी लकड़ियाँ वो उसको भी हम दिखाने का कोशिश करते हैं। आइए, देखिए। ये बिल्कुल ताज़ा कटा है आरी से और बेधड़क लोगों ने काट-काट करके, हमें लगता है कि ये 2 दिन के पूर्व हमें इस जंगल से लगभग 10 ट्रैक्टर जैसा लकड़ी कट करके चला गया और इन लोगों ने ट्रैक्टर में बोझ के ले जा रहे थे? बोझ के नहीं ले गया, मैंने सब पब्लिक कंधे पर ले गया, माथा पर ले गया, लेकिन इन लोगों ने कभी भी इस पर नज़र यहाँ यहाँ तक नहीं। हमारे दमगी मौजा में हम लोगों ने सब बैठक करके वन समिति की एक गठन किया और उस गठन में हमारे गाँव की तमाम महिलाओं को हमने नियुक्त किया। अभी वर्तमान में मैं जैव विविधता का अध्यक्ष हूँ और इस पर हमने काफ़ी गहन अध्ययन करके सखुआ का जंगल को रखने का अथक प्रयास किया, लेकिन ये वन कर्मचारी और पदाधिकारियों की लापरवाही के चलते किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने की वजह से काफ़ी लोगों ने सखुआ का जंगल, जो हमारी महिलाओं ने दिन रात मेहनत करके संघर्ष करके दमगी मौजा के लोगों ने रखी है, उसको भी उजाड़ रहा है और इन लोगों ने उस पर किसी तरह का पहल करने का काम नहीं कर रहा है। ये तमाम मैं खुले शब्दों में कहना चाहूँगा, ये लोग वन भूमि एवं वन की पर्यावरण को बेचने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों को सरकारी पदाधिकारी के रूप में नहीं रहने देना चाहिए, इन लोगों को तुरंत निलंबित करना चाहिए, जिस तरह से इन लोगों ने दुरुपयोग कर रहा है दमगी कुबरी जंगल को। जी, बिल्कुल। देखिए ये जो है ना ये हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ चीज़ है और इस तरह इतना मोटा-मोटा लकड़ी जो एकदम ठोस है, आरी से किस तरह से एकदम काट के इसको लेके जा रहा है, जो आप देख सकते हैं बखूबी। मैं आपको दिखाने का और इस तरह से कई जंगलों में हज़ारों हज़ार की संख्या में कटा पड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ बीच में देखिए यहाँ बीच में कितना सुंदर पेड़ था और इसको बीच में ही उड़ा दिया गया। अब ये कितना सुंदर पेड़ है और इसको बीच में ही उड़ा दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि इस तरह से किस तरह से लोग जो है काट-काट के लेके जा रहे हैं और यहाँ भी देखिए आप, इसको देखिए बीचे में उड़ा दिया है। अब बताइए, तो सूखा हुआ पेड़ तो नहीं था ना, एकदम जिंदा पेड़ है, कितना अच्छा सुंदर खड़ा है, लेकिन इसको जो है सो काट के उड़ा दिया। और इस तरह से हज़ारों हज़ार की संख्या में बीच-बीच जंगलों में कटा हुआ ये जंगल जो आपको खाली दिख रहा है ना, ये पेड़ कटा हुआ है। आप समझिए कि ये छोटा-छोटा पौधा, यहाँ बड़ा-बड़ा पेड़ था। अब बड़ा-बड़ा पेड़ था, वो बड़ा-बड़ा पेड़ उजड़ गया है। पूरा जंगल पूरा साफ नज़र आ रहा है। देखिए, एकदम ई कोना से ऊ कोना नज़र आ रहा है, पूरा साफ नज़र आ रहा है, जो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से धीरे-धीरे ये जंगल उजड़ता जाएगा, पर्यावरण हमारा दूषित होता जाएगा। हमें जंगलों की रक्षा करनी चाहिए, बचानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये सखुआ का जंगल है, ये सखुआ साल का जंगल है और कितना पतला-पतला ये लकड़ी है
और इसको तैयार हुए हमें लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। इससे प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये जंगल को जो है तैयार हुए ज़्यादा नहीं, अगर ये पुरानी अगर जिस तरह से ये पुराना जंगल है, अगर वो जंगल बचा रहता तो ये सखुआ का पौधा जो है ना बहुत मोटा मोटा होता। लेकिन क्या है ना कि ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि 2014 के आसपास में ये जंगल जो है 14-15 के आसपास में पूरा एकदम मैदान बन गया था। छोटा-छोटा सा बचा हुआ था, जिस तरह से ये पौधा है ना, जिस तरह से ये पौधा है उस तरह से ये बचा हुआ था। फिर इसको ग्रामीणों ने पूरे दिन रात मेहनत करके प्रत्येक दिन यहाँ जो है सो 10-12 लोग यहाँ जंगल में पूरे दिन जो है इसको निगरानी करते थे, इस जंगल की निगरानी करते थे, तब जाके ये जंगल सुरक्षित बच पाया है। और इसी तरह से कई सौ एकड़ों में ये पूरी तरह से सखुआ फैला हुआ था, लेकिन सखुआ धीरे-धीरे लुप्त हो गया और वहाँ जो है फिर जलेबी अक्सिया का पौधा को लगाया गया है, जो धीरे-धीरे उसका भी अवैध रूप से कटाई चालू हो गया है, जो कि ग्रामीणों ने उस पे कंप्लेन भी किया और आज ग्रामीणों ने कहा कि देखिए ये अवैध रूप से कटाई हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं, आप कमेंट करके बताइए क्या इस तरह से अवैध रूप से जंगल की कटाई कहाँ तक जो है सो अच्छा है, और क्या जंगल की कटाई से हमारे पर्यावरण में प्रभाव पड़ता है या ना पड़ता है, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, सच दिखेगा तो बोलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।